अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी ग्रैंड अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान किया है, ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। और दूसरी जानिब प्लान बी वो भी सामने आ चुका है। अब प्लान बी क्या होगा ये भी उन्होंने ऐलान किया है और अभी बताया नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसके ऊपर और कहा गया कि प्लान बी हमारा तैयार है, वो भी ईद के बाद हम बताएंगे कि प्लान बी हमारा क्या होगा। और दूसरी जानिब अतात अरड़ साहब पीटीआई के ऊपर बड़े तीर बरसाए हैं। वो कहते हैं कि जी ये जो दहशत गर्दी पीटीआई फैला रही है इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्द बसाए जा रहे हैं उनको जगह दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है। और अज़मा बुखारी साहब कहती हैं कि जादू टोनों से जो हुकूमत पहले चलाने वाले आए थे उनका जो वक्त है वो गुजर चुका है। अब जो पीटीआई ख़त्म हो चुकी है, दफन हो चुकी है। अब पीटीआई जो ख्वाब देख रही है कि गवर्नमेंट में आएंगे और जो साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई जो इस टाइम जेल में हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे, वो अब ख्वाब उसका कभी पूरा नहीं होगा। अब जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब हैं और 5 साल हुकूमत पूरी करके जाएंगे, कोई नहीं हटा सकता है इनको। शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ को, नून लीग की हुकूमत को, इसके ऊपर भी बात करेंगे। महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे कि पीटीआई के दौर में महंगाई थी या नहीं थी। अब नून लीग की हुकूमत है और महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है। मरीम नवाज़ ने बड़े मनसूबा का इफ्तिताह किया, मरीम नवाज़ के हवाले से भी बात करेंगे आज और पीटीआई के हवाले से भी बात करेंगे आज। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मैडम ज़ेबा नाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और बड़े अरसे से तहरीक इंसाफ के साथ हैं और एमएनए का भी इलेक्शन लड़ा, कौंसलर का भी इलेक्शन लड़ा और काफ़ी यानी कि धक्के भी खाए, मारे भी खाई, जेलें भी काटी, तहरीक इंसाफ को बड़ा टाइम दिया। मगर आज इन्होंने हमारे टाइम दिया है, प्रोग्राम में आई हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि तहरीक इंसाफ का जो ऐलान है ईद के बाद क्या ये कामयाब होगा और ये तहरीक जो है कहाँ से शुरू होगी और कहाँ जाके ख़त्म होगी। जब भी तहरीक इंसाफ ऐलान करती है वो एक ही ऐलान करती है कि जी अब ये आखिरी ऐलान है और ये हम ख़त्म करके ही रहेंगे। जब इस्लामाबाद की आपको बात बताऊं, जिन्होंने कहा था कि जलसा करेंगे, बानी पीटीआई जब तक बाहर नहीं आएंगे जलसा ख़त्म नहीं होगा, धरना ख़त्म नहीं होगा, रैलियां ख़त्म नहीं होगी। मगर क्या हुआ, नाकामी हुई वहाँ पे। तो अब ये देखना है कि ये ईद के बाद नाकामी होती है या फिर कामयाबी मिलती है तहरीक इंसाफ को। मैडम क्या कहेंगे इसके हवाले से, जो बी प्लान आप लोगों ने तैयार कर लिया है और ये भी साथ ऐलान किया कि जी पूरे मुल्क में अब दमादम मस्त कलंदर होगा, दोबारा दहशत गर्दी फैलेगी, फिर मार कुटाई होगी, फिर जेलें होगी, फिर पुलिस होगी, फिर रोड बंद होंगे, तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इंट्रो जो है वो बड़ा सख्त बयानियों के ऊपर मबनी है। मैं आपके इन एक एक बात का जवाब ज़रूर दूंगी और जिस तरीके से आपने इंट्रो दिया वो तो मुझे लगता है कि मुखालफत आपके अंदर से ही निकल रही है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बानी पीटीआई ने हमेशा ईमानदारी, रवायत को चलाने की और हमेशा साथ ले के रवादारी की सियासत की है। देखिए, ना वो गुल्लू भट्ट थे, ना वो डंडा बरदार थे। गुल्लू भट्ट कौन थे? फिर कौन थे ये आपको भी पता कौन थे? हाँ। और गुल्लू भट्ट कौन लेके आया था इसका भी आपको पता है। गाड़ियां इस्लामाबाद में किसने तोड़ी ये भी आपको पता है। लेकिन हम लोग वो पीका एक्ट के मुताबिक हम बात करेंगे तो एलिगेशन आ जाएगा हमारे ऊपर, इसलिए उन्होंने पहले तरमीमें पास करवाई, एक्ट लगाए और फिर हमारी जुबानों के ऊपर तख्ता स्याह लगा दिया कि आप बोल नहीं सकते। नहीं, आप तो बोले ना। नहीं, मैं तो बोलूंगी। पीका एक्ट किसी को और के हवाले से है ना, आप तो बोले। आप बोले पीका एक्ट जो है उन्होंने कहा जो हमारे खिलाफ, बीबी के खिलाफ कोई बात करेगा उसके ऊपर एलिगेशन आएगा, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई बात करेगा उसके ऊपर एक्ट आएगा। ये सिर्फ इन 3 लोगों को छोड़ दे, बाकी किसी के ऊपर पीका एक्ट नहीं इस्तेमाल होता। हर बंदे की जुबान 6-6 गज बड़ी है। वो जब टीवी चैनल पे बैठते हैं, जब टॉक शो करते हैं, तो शुरू ही बानी पीटीआई से इनको हाजमा दुरुस्त करने के लिए सुबह दोपहर शाम कौन बात करते हैं? अतात अरड़ साहब है, उनको मुआवजा दिया जाता है कि आपने बैठ के इस पार्टी को नतारना है। देखें ना, मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर है, देखें ना उनका काम है, कोई काम नहीं। अवाम को रिलीफ देना अवाम का काम, वजीर का काम नहीं है। हाँ बिल्कुल है।
उस्मा बुखारी का क्या काम है? मैडम उस्मा रिलीफ दे बुखारी तो का रहे हैं। काम क्या है? उस्मा बुखारी उसने जो भी सिर्फ- है, नहीं, देखिए अतात अरड़ देख लें, उस्मा बुखारी देख लें, ये नून सब लीग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ये नून लीग झूठ- सुने ना, झूठ बोलते सुन हैं लेना ना। मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी, आपकी बात भी सुनूंगा मैं। हाँ जी। गवर्नमेंट दे नहीं रही सहूलियात, सबको दे रही क्या है, दे महंगाई रही है? कम हो रही है। बताएं कौन सी महंगाई, कौन सी दूध की नहरें लगा दी, रमजान अभी आया नहीं है, लोगों ने चुरियां चाकू तेज कर लिए हैं। महंगाई का आलम ये देखें कि बाजारों में आप वो बदतरीन सब्जियां फ्रूट फराम कर रहे हैं हाँ। महंगे दामों में, जो कि हर किसी से पहुंच से भी दूर है। आप देखें हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क का नाम है, हम कलमा गो हैं, और हमारे दूसरे मुल्कों में रमज़ान की आमद होती है तो सारी अशिया जो होती हैं वो सस्ते दामों देती है, लोगों को रिलीफ मिलता है। हमारे मुल्क का क्या मैटर होता है? हमारे मुल्क जो रमज़ान में कमाते हैं वो पूरा साल खाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? पीटीआई नहीं है? हुक्मरान जो हुकूमत करते हैं, जो वजीर आजम वजीर आला बनते हैं, जो इनके वुज़रा हैं, वो इनकी टीमें किधर गई? अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं ये जो महंगाई हम कर रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, अब तो बिजली भी सस्ती होने जा रही है, 6 से 8 रुपए सस्ती होने जा रही है, इसके ऊपर काम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान भी कर दिया है, आपको 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। जहां 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाते हैं तो 1 रुपया सस्ती करने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये तो बता दें जरा, 1 रुपया सस्ती करने से क्या रिलीफ मिलती है? 6 से 8 रुपए मैडम, 6 से 8 रुपए बिजली सस्ती होने जा रही है। 1 रुपया सस्ती की है ना इन्होंने। हाँ। पेट्रोल की कीमत बढ़ा के सस्ता कितना किया इन्होंने? आपके सामने ही है ना, आप मीडिया में बैठे हुए हैं, हमसे ज्यादा आपको पता होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि इन्होंने सबके मुंह पे टेप लगा दिया, ना कोई सोशल मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, ना कोई मीडिया बोल ही नहीं सकता। क्यों कि वो बोलते हैं तो उनके ऊपर पिक एक्ट आ जाता है। अतात अरड़ साहब कहते हैं ये जो पीटीआई जो है दहशतगर्दी फैला रही है, ठीक है, और इनके साथ पैसा कहाँ से आ रहा है इनको? ये अतात तारड़ ही पैसा देता होगा ना उनको, हमें तो पैसा मिलता नहीं है। ये अतात तारड़ के बैंक देखे जाके, उस्मा बुखारी के बैंक देखे, ये मरियम औरंगजेब के बैंक देखे, आपको पता है वो कहाँ कहाँ तरक्की करके किधर के किधर पहुंच चुके हैं। वो कहाँ से, ऑलरेडी पैसा था, थोड़ी उनके पास तो ऑलरेडी पैसा है उनके पास। तो कौन सा आपको बकारी नजर आ रहा था कि पाकिस्तान को 40-45 साल से दो पार्टियां लूट लूट के खाती रही हैं? आज वो गरीब गुरबा इलेक्शन से पहले वो कहते थे मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा, और बिलावल साहब कहते थे 300 यूनिट फ्री दूंगा। आज किधर है वो? दोनों की आवाज सुनाई देती है? गरीब की आवाज सुनाई देती है, चीखो पुकार सुनाई देती है, क्योंकि गरीब तर होता जा रहा है और अमीर तर होता जा रहा है। वैसे पीटीआई गवर्नमेंट में तो महंगाई थी नहीं। देखें आईएमएफ से पैसा लिया पीटीआई ने भी, आपको पता है उसका क्या किया गया? तो बानी पीटीआई कहते मैं जाने नहीं है, फिर चले गए आईएमएफ के पास, चले गए। पाकिस्तान का माहौल और खजाना देखा कि पाकिस्तान का खजाना इस टाइम किस परेशानी से गुजर है। उसके अंदर जितना पैसा था वो तो ये सारे लूट लूट के खा गए। अभी उनके पास और ऑप्शन नहीं था। 40-45 साल से जो दो पार्टियां चला रही थी, पीटीआई में, सॉरी टू से, मैं पीटीआई का पहला टेनोर था 5 साल का, जो अवामी नुमाइंदगी मिली उन्हें, अवाम ने नुमाइंदगी दी। ना वो बिक के आए, ना वो लूट के आए, ना वो तश्तरियों से उड़ के आए, वो सीधा अवामी वोट से आए। लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, इनकी तरह रिजेक्ट नहीं किया। पीटीआई दहशतगर्दी क्यों फैला रही है? फिर पीटीआई का काम दहशतगर्दी फैलाना नहीं है। ये दो पार्टियां हमेशा गुंडागर्दी की सियासत करती हैं, और ढलती सियासत की हमेशा नून लीगियों ने। जरदारी सब पे भारी, उसकी भी हमेशा यही था कि वो अपने ये तो फिर आप मान रहे हैं ना, जरदारी सब पे भारी मान रहे हैं फिर आप लोग? नहीं, हमारे पे नहीं, आप खुद तो कह रही हैं हम मानते हैं जरदारी सब पे भारी, खुद कह रही हैं आप। उसका एक मुशागला बना हुआ है ना, लोगों ने ये बनाया हुआ है कि जरदारी सब पे भारी, और नून लीगियों ने कभी अच्छी सियासत नहीं की। वैसे जरदारी सब भारी हैं नहीं होंगे, वो अपनी पार्टी के लिए होंगे, हमें क्या पता है, लेकिन रेपुटेशन उनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि करप्शन उन्होंने भी की, करप्शन नून लीग ने भी की, पीटीआई ने नहीं की। नहीं, और यही वजह है। आप ये सारे ईमानदारी एक से कह सकते हैं कि आप पीटीआई ने करप्शन नहीं की। काफी इतने स्कैंडल आपके सामने है, पुजदार स्कैंडल देख लें, फराह गोगी देख लें आप, काफी देखें ना, बानी पीटीआई की जो वाइफ उनकी वो देख लें आप, सारा कुछ देख लें आप। क्या कि मुझे बताएं कि बानी पीटीआई की वाइफ जो है उसको बीवी बनना ही जुर्म था? नहीं, करप्शन की बात कर रहा हूं, बीवी उनका पर्सनल मसला है। पर्सनल नहीं, ये जो हुक्मरान है ना, झूठे हुक्मरान जो बने बैठे हैं,
इन्होंने बानी पीटीआई की वाइफ को जो निशाना बनाया सिर्फ उसकी बीवी होने की वजह से, वरना वो एक नेक और शरीफ औरत, घर चार दीवारी में रहने वाली, अल्लाह अल्लाह करने वाली औरत, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। आप तो सियासत में आ चुकी हैं। सियासत में इन्होंने घसीटा, जब उसको इन्होंने पकड़ा जाके घरों से, वो पर्दे में रहने वाली औरत है, उसको गंदा इन्होंने किया। क्यों? कि ये इश्तियाक की सियासत करते हैं, ये दुश्मनी करते हैं पर्सनली, जो नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने कहा मरियम आई है तो बानी की बीवी क्यों नहीं आएगी जेल में? इन्होंने ये काम किया। अगर एक औरत, सिर्फ मरियम साहबा औरत है जिसकी इज्जत है, जिसके ऊपर कोई भी काम, कोई भी कानून लागू नहीं होता, बाकी ना कोई औरत है, ना कोई माँ है, ना कोई बेटी है, ना कोई बहन है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे एक बाइक जो रेडी लगाता है ना, फल फ्रूट बेचता है, उसके लिए भी कानून बराबर है, सब बराबर है। सुने ना, सुने मेरी बात। मरीम नवाज की आपने बात की, मरीम नवाज काम भी तो करवा रही है ना, वो लोगों को नजर नहीं आ रहा, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कितना काम करवा रही। बुज़दार हुकूमत में काम किया हो, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक का टाइम है, शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के हवाले से, मरीम नवाज के हवाले से। पीटीआई कहती है कि जी मरीम नवाज कौन सा ऐसा तीर मार रही है, जो काम कर रही है, जो हकीकत है वो हकीकत है, मरीम नवाज काम कर रही है। मैडम, जो हकीकत है इंसान को माननी चाहिए, जो काम लोग कर रहे हैं उनको मानना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट है। तो बुज़दार हुकूमत ने क्या किया था, ये देखें ना आप। मैं आपको बड़े तहम्मुल से एक बात बताना चाहती हूँ। मरियम नवाज साहबा लेडीज़ हैं, वो उनको बड़ा शौक था कि जब हमजा बन गया था ना वज़ीर आला पंजाब, तो ये करते हैं शरीके की सियासत। हाँ। इनके घर से वो इख्तलाफात चल रहे थे। अब इसको ये था कि हमजा बन गया है तो मैं क्यों नहीं बनी। पहले तो इनके इख्तलाफात चलते रहे, फिर ये आ गई वज़ीर आला पंजाब बन गई। तो ये जो सियासत इन्होंने की है ना, वो जिंदगी में किसी ने नहीं की। तो सियासतदान है ना, फिर सियासत तो करनी आती है उनको ना। देखिए, सियासतदान है तो पीटीआई को बाहर फेंक दिया उन्होंने, उठा के बाहर नहीं फेंका। ये भी तो देखें ना, देखें पीटीआई को कोई किसी के दिल से बाहर नहीं फेंक सकता, ना किसी में इतनी जुर्रत है कि पीटीआई अवाम के दिलों से निकाल सके। चाहे इन्होंने चादर और चार दीवारी को चाक किया, चाहे इन्होंने घरों से, बेडरूमों से औरतों को, मर्दों को घसीट घसीट के निकाला, लेकिन आज भी लोग अपने उस दिल में अय्या का नाबुदो वैया का नस्ताहीन पढ़ते वो ठीक है। देखिए, तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी तो तहरीक इंसाफ ने भी तो लाशें गिराई थी ना। कहाँ भूल गए आप लोग? सानिया मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं। मैं सानिया मॉडल टाउन की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक लब्बैक की बात कर रहा हूँ। तहरीक लब्बैक की बात, उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? देखे, हम थे उस वक्त। सानिया मॉडल टाउन का भी केस हुआ था ना, किसने गोलियां चलवाई थी? राना सनाउल्लाह। हाँ। पकड़े भी गए, पता भी चल गया। क्या क्या बिगाड़ लिया हमने उनका? प्रेग्नेंट औरतों के पेटों में सीधी गोलियां लगी थी, कोई एक्शन हुआ नहीं। गरीब के साथ कोई नहीं चलता, सब गुंडा राज है, सब बदमाशी की सियासत करते हैं। ये जो कहते हैं बदमाशी तो पीटीआई कर रही है। नहीं, पीटीआई तहफ़्फ़ुज़ जरूर देती है। पीटीआई अपने आप को, लोगों को दफा देती है। नहीं, लोगों को जो आप कह रही हैं दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देती है पीटीआई। दहशतगर्दी पीटीआई का मकसद नहीं है। दहशतगर्दी ये गुंडा राज चलाने वाले, जो गोली की सरकार बनी हुई है ना, ये चलाते हैं। पीटीआई एक तहम्बल मजाज, एक कुरान पाक के ऊपर काम करने वाली ये यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर ये अभी कहा जा रहा है जी, ये इसके ऊपर जी जादू टूना सिखाया जाता है। वो खुदा को जान देनी है, अल्लाह में जादू टोना कौन सा सिखाया जाता है? ये तो अपनी हुक्मरान सानिया पूछे ना अपनी मैडम से, जो वजीर आला पंजाब तो है। आपकी भी तो है ना वो नहीं, हमारी नहीं है ना। लेकिन आप फैसले तो मानते हैं। नहीं, जो भी कोई कानून वो पास करते तो आप लोग मानते हैं। नहीं, हम नहीं मानते। हमारी एक अपनी राय है, हम अपनी राय के साथ चलते हैं। हम असेंबली का हिस्सा हैं, हम पार्लियामेंटेरिया का हिस्सा है, क्योंकि हमें लोगों ने मैंडेट दिया, हमने अपना हक लेके आए हुए। को नहीं मिला मैंडेट? क्या नून लीग को मैंडेट नहीं मिला? नहीं, सब मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ है, और हमारे मैंडेट चोरी करके तन्हाई भी ले रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं, और अगला लाया में 20 साल बना दिया है। 5 साल का हुक्मरानी करने का टर्नओवर होता है,
इलेक्शन कमीशन ने इस दफा जब 2 बजे से पहले तो सारे पीटीआई के जीत रहे थे, उसके बाद जादू टोने से जी जो हुकूमत चला रहे थे उनकी गवर्नमेंट चली गई। अब वो जादू टोने से कुछ नहीं हो सकता। आज़मा बुखारी साहब कहती हैं ये हाँ जो जी। मर्जी कर लें अब कुछ नहीं हो ये सकता। उज़मा बुखारी मुझे बताएं, आपको पता ना जब ये पीपल्स पार्टी में थी तो ये कौन से लोग हैं जो कहते थे आए ना मरियम नवाज आके मेरे साथ बैठे, मैं इसको पूछती हूँ इसने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, तो ये कौन होती है बात करने वाली? ये उज़मा बुखारी उस वक्त ये मरियम के साथ नहीं थी, ये पीपल्स पार्टी की थी। सियासतदान की बेटी तो है ना, सियासतदान की बेटी तो है ना वो। ये कौन सियासतदान? देखो सियासतदान की बेटियों को ही हक है हुकूमत में आने की, और किसी का कोई इस 25 करोड़ आवाम में कोई काबिल औरत नहीं है, कोई काबिल मर्द नहीं है कि जो पाकिस्तान का निजाम चला सके। ये सिर्फ 2 खानदान है, या नून लीग या पीपल्स पार्टी। इसका मतलब तीसरा आएगा तो ये उसको फिनिश कर देंगे, इसको चलने नहीं देंगे। लेकिन अब शौर है आवाम के अंदर, अब वो शौर को लेके चल रहे हैं। अब इनकी बदमाशी गुंडागर्दी जितनी मर्जी आजमा ले नहीं चल सकती। तहरीक इंसाफ अब एहतजाज करने जा रही है, जा रही ठीक है, ईद के बाद तो फिर माहौल खराब करेंगे पीटीआई वाले, फिर रोड बंद होंगे। हक मांगना है, हम अपना हक तब तक मांगेंगे जब तक हमारा हक हमें मिलेगा नहीं। जो मैशियत का नुकसान होता है लाखों अरबों रुपए एक दिन का होता है जब मार्केट्स बंद होती हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप इस हुकूमत क्यों नहीं संभालते? इसको क्यों नहीं कहते कि आप क्यों नहीं उनको करने? नहीं वो तो कहते हैं, मैडम बात सुने ना, वो तो कहते हैं एहतजाज करें मगर पुरअमन एहतजाज करें ना आप लोग, फिर इंतशार की तरफ ना जाए ना फिर आप लोग। गवर्नमेंट तो इजाजत देती है? ये नहीं देती। जब से आए हैं इनको पूछे कि इन्होंने कब इजाजत दी है। ये इतने जलसा आप लोगों ने किया काने में जाके, किसने किया जलसा? इन्होंने किया। इन्होंने हमें कहा था कि वहां चले जाए, इजाजत तो मिली ना वो जगह हम गए ना वहां पे कई मील पहाड़ों ऊपर खड्डे, ये पहाड़ आगे मैडम, वो खड्डे पहाड़ी, कभी नीचे को खोए में चले जाओ, कभी ऊपर चले जाओ, वो ये चले जाए। अभी की है ना उन्होंने 2-3 जलसे किए ना, खुला मैदान दिया उन्होंने, खेले खुल के खेले आप लोग वहाँ पे, क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, खुल के मैदान दिया उन्होंने। अभी हमने यादगार का कहा, इनको क्या तकलीफ क्या है? यादगार में हमें क्यों नहीं देते? एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान बंद कर देते हैं, एक कॉल पे। क्यों? आप एक कंटेनर का पूरा पाकिस्तान खड़ा कर देते हैं, पूरा पाकिस्तान चौक कर देते हैं। क्यों? आपके अंदर वहशियत क्या है? क्यों खौफ है? हम आपको भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, आप जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो हमने तो कुछ नहीं कहा। करें भाई। तो ये तहरीक जो है, तहरीक कहाँ से शुरू होगी? लाहौर से या इस्लामाबाद से? लाहौर से शुरू होगी। कौन करेगा इसका इफ्तिताह? हमारे जो लीडर हैं, जो बाकी बच गए हैं, वो इस तहरीक को लेके चलेंगे, हम चलेंगे। हर कारकुन अपनी पार्टी का दफा करेगा, हर पार्टी का, हमारी पीटीआई के हर कारकुन, छोटे से छोटा बच्चा इस तहरीक में शामिल होगा इंशाअल्लाह ताला। हम जब तक सवाबी में जलसा हुआ, ऐलान किया गया कि जी रिकॉर्ड तोड़ेगा जलसा, कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा, आवाम ही नहीं आई वहां पे, आवाम ही नहीं आई। पीटीआई के लोग खुद लड़ रहे हैं कि यार आवाम क्यों नहीं आई वहां पे। अगर यहाँ स्क्रीन होती ना तो मेरे मोबाइल में जो डाटा है ना, मैं आपको लाइव स्क्रीन पे चलवा के दिखा सकती हूँ कि वो रिकॉर्ड टूटा, और हमेशा ही टूटता है, आज नहीं टूटा। पीटीआई की 1 सेकंड की कॉल जो है ना, हर जगह पे अपना लड़ाइयाँ क्यों हुई? फिर लोग क्यों नहीं आए? फिर लड़ाइयाँ क्यों हुई? अली अमीर गंडापुर को क्यों कहा गया कि आप लोग क्यों नहीं इकट्ठे कर सके? और भी काफी लोगों को कहा गया वहां पे, अच्छा, लोग इकट्ठे नहीं हुए वहां पे। मुझे बात बता दें कि ये करासराइयाँ जो है, ये सिर्फ नून लीग के मुंह में तभी निकलती हैं जब कोई पीटीआई का कोई ऐसा कोई जलसा हो रहा हो, या कोई बात हो रही हो, या किसी को निकाला हो, या ये हम क्यों नहीं करते? इनकी पार्टी के कितने कितने सूरमे थे जो निकल गए, उसके ऊपर हमें जरूरत नहीं है बात करने की, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। कहते 1500 लोग थे वहां पे टोटली। क्या बात है, क्या बात है। स्वाबी के 1500 लोग, यहाँ पे कहते हैं 1000 लोग भी नहीं थे, 200 मेरे ख्याल से 2-4 ही कह लें तो वो भी ज्यादा बेहतर है। ये एक, अगर ये सारे बातें सच्ची करते हैं, एक मौका हमें लाहौर में ही दे दें, तो फिर ये खुद ना जूतियां उठा के निकल जाएं। कितने मौके दिया
कितने मौके दिए आप कौन लोगों मौके को? दे रहा है? ये मौके ही तो नहीं दे रहे। जिस दिन इन्होंने मौका दिया तो ये बोरी बिस्तरा उठा के भाग जाएंगे अपने कौन, घरों पीटीआई में। वाले? नून लीग वाले। अच्छा, नून लीग वाले। हाँ जी, पीटीआई वाले तो बुर्जमान होके बैठेंगे और कभी ना भागने की कसम खाई है इन्होंने। वो अपने बानी के साथ वो मुआहदा किया हुआ है कि जब तक हम जिंदा हैं अपनी पार्टी के साथ मुखलस होके चलेंगे। ना किसी के घर से ना किसी को कोई पैसा देता है, ना किसी को कोई खाना देता है, ना किसी को कोई लेके जाता है। लोग अपने पल्ले से लाख रुपए लगा के जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपके लोग साथ दिया, लोगों ने जलसे पे गए, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं जी। अब जो जलसे होने जा रहे हैं, जो रैलियां होने जा रही हैं, पिछले दिनों एक रैली निकाली गई, ऐसे ही है, सनम जावेद ने रैली निकाली, ठीक है, चंद लोग थे बाइकों पर, चंद लोग थे, वहां से किसी और ने निकाली, उसके साथ भी चंद लोग थे। आप समझती हैं कि अब जो तहरीक चलाने जा रहे हैं लोग, निकलेंगे बाद साथ देंगे लोग? ये 8 को जो हमने रैली निकाली, जो हमने स्याह दिन मनाया, उसमें तो मैं 100 से ज्यादा लोग मोटरवे पे रिंग रोड से चढ़ के मैं लेके गई हूँ। मोटरवे वालों ने कोले भी चलवाई, सारा कुछ किया। मैं खुद 100 से ज्यादा लोगों को लेके चले। वो जो तो कहते हैं 100 जी, से ज्यादा गाड़ियां मेरे साथ थी। वो कहते हैं कि मोटरवे पे आम गाड़ी चल रही है तो साथ ऐड हो गई होगी। क्या बात है, है? ये वो नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, जो ये अपने बस में कुछ नहीं होता तो दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। इनके पल्ले खुद कुछ नहीं है। वो बीबी साहबा जहां आए ना मेरे साथ, मैं कहती हूँ कि मैंने तो 2002 से लोगों के घरों में बैठ के जमीन पे भी खाना खाया, खड़े होके उनके साथ मसाइल भी देखे। ये बीबी साहब आए ना जरा वजीर आला पंजाब, मेरे साथ किसी एक हलके में, एक घर में चली जाए तो मेरा नाम बदला दे। हल्कों में जा तो रही है, हल्कों में, ये गंदे कपड़े बेच के पाकिस्तान की आवाम को, हल्कों में जा तो रही है, मरीम नवाज साहिबा जा तो रही है, हल्कों में भी जाती हैं, लोगों के साथ बैठती हैं, सबके साथ बैठ रही हैं, वो किसानों के साथ बैठ रही हैं वो। मेरी एक बात सुन लें, बीबी साहबा किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, ये 3 उनके पॉइंट है कि यहाँ पे टीचर सारे इकट्ठे हो सकते हैं, बच्चे स्कूलों के 10 स्कूलों को अच्छी बात है ना, अवेयरनेस आनी चाहिए ना, अच्छी बात, इसके ऊपर बात करेंगे, इसके बात करेंगे, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लूं, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मरीम नवाज के हवाले से। वो यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, अच्छी बात है, कॉलेज में जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस होती है और लैपटॉप तकसीम कर रही हैं। पीटीआई को क्या तकलीफ है? पीटीआई कहती है कि ना जाए वहाँ पे, लैपटॉप ना दें बच्चों को। अच्छी बात है, लैपटॉप देने चाहिए मैडम, अच्छी बात है ना, लैपटॉप तो देने चाहिए। देखिए लैपटॉप ना वो अपने पल्ले से दे रही है, हाँ। ना लोगों को वजीफे लगा रही है, वो अपने पल्ले से दे रही है। वो तो हमारा पाकिस्तानी खजाना है जहां से वो लूट लूट के उनको दे रही है। कोई भी गवर्नमेंट आती है पल्ले से तो कोई भी नहीं देता ना। नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते? हमने आते सार हेल्थ कार्ड दिया, हमने जगह जगह पे गरीबों के लिए एक खेमे बनाए, खाना खा के सोए, रोज जो गरीब लोग भूखे सोते हैं, जो अभी भूखे सो रहे हैं। किसी को ना लैपटॉप चाहिए, ना किसी को ब्रिज चाहिए, ना किसी को ऑरेंज ट्रेन चाहिए, ना किसी को कोई ऐसे महल्लात चाहिए। वो कहते हैं हमें राशन सस्ता मिलना चाहिए, हमें मेडिसिन सस्ती मिलनी चाहिए, हमारी बच्चों की एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए, हमारे रोजगार, हमें कोई रोजगार मिलना चाहिए जहाँ से अपने बच्चों को पैदा करें। आप मेट्रो की आपने बात की, फायदा नहीं, आप लारी अड्डे से बैठे हैं आप, ठीक है, आप यहाँ तक आए, कलमा चौक तक आए, 100 रुपए लेते हैं, ठीक है, मेट्रो पे आप बैठे 30 रुपए में जहां मर्जी उतर जाए आप। फायदा आवाम का ही है। जब ये नहीं थी, घोड़े टांगे की सवारी होती थी तो क्या लोग पुरसुकून नहीं थे, पुरअमन नहीं थे? बिल्कुल थे। तो जितनी आनी चाहिए ना, तब्दीली तो आनी चाहिए। मट्टी तब्दीली आई है कि सरों पे सवार डाल दी है लोगों के, ना रोजगार है, ना किसी को नौकरी मिलती है, ना किसी को अवेयरनेस मिलती है। बाल बच्चे वाले इतनी महंगाई में जो बिजली के बिल नहीं दे सकते, गैस के बिल नहीं दे सकते। जब 200-300 रुपया गैस का बिल आता था तो 24 आवर गैस चलती थी। आज गैस रात 10 बजे के बाद बंद हो जाती है, तो किसी की तरफ 10,000, ये तो नारा पीटीआई भी लगाती थी, ये तो नारा पीटीआई भी लगाती थी, हम आवाम को सहूलत देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या दिया पीटीआई ने? क्या दिया? हमने देखे आवाम को बड़ा पुरअमन रखा था, पुरसुकून रखा था। आवाम के अंदर वो सारा कुछ नहीं था जो इन 2-3 सालों में आपको पता चल रहा है। क्योंकि पहले भी इनकी हुकूमत रही, उसके बाद ये बहन भाई, फिर चाचा भतीजा और ये चची भतीजा, ये सारा खानदान एक ही रहा है। तो पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने आवाम को सांस ही नहीं लेने दिया। अब बीच में 3.5 साल आए, 2 साल कोविड में गुजर गए, नहीं तो
खान ने लोगों को 20,000 घर भी देने थे, नौकरियां भी देनी थी, और हर गरीब नौकरियां आज तबके तक तो नहीं मिली। नहीं तो वो रहे नहीं तो मिलने कहाँ से थे? देखिए ना, बानी पीटीआई ने इतना ऐलान किया कि नौजवानों को नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, कहाँ दे, कोई नहीं मिला। मरीम कर रही है ना, मरीम नवाज कर रही है, नौजवानों को रोजगार भी दे रही है, कर्ज प्रोग्राम भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है। लोगों को इख्तलाफात लोगों में बढ़ा रही हैं। स्कूलों यूनिवर्सिटियों में आके क्या कहती है, बच्चों आपने देखो डंडे की सियासत नहीं करनी, आपने बम नहीं बोतल बम बनाने। तो कह रही है, तो मुझे बताएं कि जिन बच्चों को नहीं पता पुरअमन का पैगाम दे रही है, पुरअमन रहने का पैगाम दे रही है ना मैडम। देखें, पुरअमन रहने का पैगाम तो दे रही है ना। क्या पैगाम दे रही है? वो तो लोगों को उश्कला रही है। वो कहती है मेरे बाप ने मुझे मना किया जहाज एरोप्लेन पे वो हेलीकॉप्टर पे ना जाओ, मौसम ठीक नहीं है। तो मैंने उसको कहा आओ, मैंने जाना है, और मैं गई, चाहे मुझे घर से जूते पड़े। वे ये तरबियत दे रही है क्योंकि उसकी अपनी भी तरबियत इस तरह से हुई है। अगर उसकी तरबियत अच्छी हुई होती तो उसको अवामी माहौल का, अवामी सतह का पता होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है बाप की अहमियत क्या है, उसको पता नहीं माँ की अहमियत क्या है। डॉक्टर हैं मैडम, डॉक्टर हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर आई हैं। कौन सी? मरीम नवाज साहिबा। तो भला हो जाए, लगता है वो आपकी उम्र, वो आपकी दादी परदादी है। डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं, डॉक्टर हैं वो, डॉक्टर हैं। कौन से डॉक्टर है? कौन सी डॉक्टरी की है उसने? पढ़ के नहीं है यूनिवर्सिटी से? कौन सी? ये नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी से हैं, डॉक्टर नहीं है वो, बताएं। ये तो आप कह रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है कि वो पढ़े लिखे नहीं, डॉक्टर भी तो हैं। ये कम पढ़े लिखे लोग हैं और फिर पढ़ना भी नहीं चाहते। ये बेवकूफ जहल लोग हैं, इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं। क्यों? वो जहां लामा इकबाल के मजार पे गई ना, तो वो लेते हैं जेड़ा जो वजीर आला वजीर आजम आए तो वो अपनी हिस्ट्री बता के जाते हैं। तो इसको 2 अल्फाज लिखने नहीं आ रहे थे, बे को लाम और लाम को मीम बना रही थी। लेकिन आप उसको मुझे ये बता आप दें, उनको डॉक्टर नहीं मार रही। डॉक्टर यास्मीन राशिद जानती हैं आप उनको? आप पीटीआई की हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये जो आती थी ना हमारे पास दाखिला लेने के लिए, तो जहलियत इतनी थी, पढ़ना लिखना आता नहीं था। प्रमोशन लेने के लिए बाप के प्रेशर डलवा के तो कह देती थी कि मुझे यहाँ से कामयाब करवाओ, तो यहाँ से तो पास हुई नहीं ना, इसको एडमिशन मिला है कई दफा। और फिर जाके इसने क्या किया है, जो लिखना पढ़ना जितना आता है बीबी को, वो तो टिकटॉक कर बना रही है, ऑडियो वीडियो की माहिर है, वजीर आला पंजाब बन गई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ख्वाहिश पूरी हो गई है। तहरीक इंसाफ का, उसका कुछ भी नहीं वो तहरीक इंसाफ का प्लान बी क्या होगा ईद के बाद? बी प्लान क्या है? ये बी प्लान हमारा आपको जल्द पता चलेगा। हमें अभी तक इस चीज की इजाजत नहीं है कि हम इसको अयां करें, लेकिन हमारे अपने दफा में ही होगा। हम जब तक अपना दफा नहीं करेंगे, बानी पीटीआई नहीं आज़ाद होंगे, तब तक हमारे जितने कारकुन हैं, हमारे लीडरान जितने भी जेलों में हैं, उनको रिहा किया जाएगा। तब हम इस बात को आसानी से बयान कर सकते हैं। उस टाइम तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, वो तो पहले भी कह चुके हैं, गवर्नमेंट पहले भी कह चुकी है कि जो मर्जी कर लें, हाँ जी, जादू टोने जो मर्जी कर लें, बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। ये इनका ही मुगालता है, दे दी उन्होंने, ये इनका मुगालता है कि बानी पीटीआई, ये कौन है किसी को बंद करने वाले? ये खुदा से बढ़ के जात है कोई? ये औलिया वली है कोई? ये कहती है मुझे बीबी फातिमा ने की शक्ल पे तौबा अस्तगफर नौज बिल्ला, हम तो ऐसी हस्तियों के नाम भी नहीं लेते। और इन्होंने कहा कि मुझे टिकट मिली है, मुझे वोट बीबी फातिमा के नाम पे दें। इन्होंने इनको लोगों को ना तौबा अस्तगफर अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ करना, कि इन्होंने जिस तरीके से ज़ुबान चलाई और जिस तरीके से इन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया नोट के साथ और बदज़बानी के साथ और लोगों के ख्वाहिशों के साथ, इन्होंने कुचल के लोगों से वोट लिया। और फिर उन लोगों को क्या कुछ मिला, क्या कुछ नहीं मिला। वो तो लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमसे वोट लेने थे, तो इन्होंने हमें बहुत सारे ख्वाब दिखाए थे। शुरू से जीतती आई है ना, लोग उनको पसंद करते हैं। अल्लाह माफ करे, ये हमेशा ही हारते आए हैं, ये कभी भी नहीं जीते। और ये हमेशा दूसरे का मैंडेट चोरी करके ही आए हैं, हमेशा डाके चोरी और बदमाशी की और गोली की सरकार से आए हैं। हमेशा आवाम ने इनको पसंद नहीं किया। अभी आप बीएचए से आई हैं, इतनी जल्दी पहुंची हैं, इतने अच्छे रोड बने हैं, आपको पता है मैं कितने 1-1.5 घंटे में पहुंची हूँ यहाँ पे। ट्रैफिक जैम थी ना, रोड की बात कर रहा हूँ, ब्रिज बनने हैं, सारा ट्रैफिक आधी खत्म हो चुकी है। छोड़ दे भाई साहब, आपको समझ ही नहीं आ रही, दुनिया मैशत जो है ना तबाह होके रह गई है।
آپ وہ تو جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہے نا. اگر یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ ہوتی, اگر نون لیگ نہ آتی دوبارہ تو بیڑا غرق ہو جاتا ملک کا. کس کا؟ نواز شریف صاحب کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں, سارے کہتے ہیں اگر ہم نے نہ سنبھالتے پاکستان کو تو اس ٹائم پاکستان مجھے یہ بتا دیں, حکومت تو تھی بانی پی ٹی آئی کی, تو شہباز شریف صاحب کہاں سے آگے بیچ میں؟ جب انہوں نے گورنمنٹ لی, کہاں سے لی, کیسے لی؟ خزانہ کچھ نہیں تھا, خالی چھوڑ کے گئے آپ لوگ. جس دن گرفتاری تھی شہباز شریف صاحب کی, اس دن وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے تھے. پتہ ہے آپ کو یہ ساری کرپشن ان کی کس نے ختم کی؟ انہوں نے آتے ساتھ دوسرے دن تیسرے دن اور فٹافٹ ترمیمیں پاس کروا, اپنے کیس ختم کروائے, جیلوں کے جو منی لانڈرنگ تھی وہ. اب مریم بی بی کہتی ہے میری پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے, باہر کہاں سے ہوگی؟ تو کتنی لاکھوں بانی پی ٹی آئی, بولیں مجھے بتا دیں اب کتنی زمین نکلی اس کی. تو اتنا جھوٹ عوام کو بڑی باشعور ہو چکی ہے. عوام کہتی ہے ایک لمٹ تک جھوٹ بولے حکمران. یہ جھوٹ بول کے انہوں نے اس قدر لوگوں کے دماغوں کے اوپر تالے لگا دیے کہ وہ اب ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ تو سوشل دہشت گردی پی ٹی آئی نہیں پھیلائی؟ نہیں, یہ نون لیگ کا کام ہے. یہ سوشل ان کا تو اتنا پاورفل ہے نہیں سوشل میڈیا, پی ٹی آئی کا پاورفل ہے, وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا سارا. دیکھیں یہ سارے سوشل میڈیا کے جو ٹک ٹاکر بی بی صاحبہ ہے نا, ان کے پورے نیٹ ورک ہیں پورے, انہوں نے پورے ایک اداروں کو سوشل میڈیا کے بیچ میں رکھا ہوا ہے. اور عظمیٰ بخاری ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو مریم نے اس کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی تھی, تو ایک دم دکھا دی اس کو, تو اس کی چیخیں نکل گئی اورنگزیب کی. اس نے کہ بھی یہ کیا میری کیوں بنائی ہے؟ تو اس نے کہا خاموش ہو جا. یہ ایسے لوگ ہیں, یہ کبھی کسی کو, اب کچھ دیر دیکھ لیں آپ, کسی وہ کہتی ہے جس دن میری آواز کھلے گی تو دیکھیں کون آتے ہیں میرے قابل. رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی جو ہے اب NOR مانگ رہے, کیا کہتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں مانگ رہے. واحد یہ ایک سیاستدان ہے جو 2 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں, ایک دفعہ انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے ہاسپٹل میں کمرہ دلوائیں, ایک دفعہ اس نے نہیں کہا کہ مجھے میڈیسن چاہیے اندر, یا مجھے جیل سے نکال کے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دے, مجھے بنی گالا. تو انہوں نے بہت کہا کہ چلے جائیں. اندر مذاکرات نہیں ہو رہے, نہیں, ڈیلز نہیں ہو رہی. نہ ڈیل کرنی ہوتی تو اتنا ذلیل نہ ہوتے. آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ چل رہا ہے کل جو ہو کے آئے ہیں کہ ان کے جیل کی جو سلاخیں ہیں اس کے اوپر چینی کا لیپ کروایا جاتا ہے کہ جو چونٹیاں اور یہ جو مچھر اور یہ چھپکلیاں اس میٹھے کو آ کے کھائیں, اور بانی پی ٹی آئی کو اس زیادتی کا نشانہ بنایا جائے. تو کہتے ہیں جی میں تو جیل میں محفوظ ہوں, باہر مجھے خطرہ ہے. وہ چھوڑ دے. آپ کہتے ہیں کہ چینی والی پینٹ کروایا گیا, یہ کروایا گیا, وہ کروایا گیا. یہی جھوٹ صرف یہ لوگ پھیلاتے ہیں, اور یہی جھوٹ یہ لوگوں تک پھیلا رہے ہیں, کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جب اللہ کی ذات انسان کو روکتی ہے نا, تو پھر کوئی بھی انسان کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ہم یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہے نا, جو ہماری رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. ہمیں اعتقاد ہے نا اپنے اللہ کی ذات پہ. پی ٹی آئی بریک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے, پی ٹی آئی مذاکرات سے پیچھے کیوں ہٹ گئی, اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے, مذاکرات سے تحریک انصاف کیوں پیچھے ہٹ گئی. گورنمنٹ نے 2-3 مرتبہ آپشن رکھے مگر تحریک انصاف نے نہیں مانے. میڈم کیا وجہ بنی, تحریک انصاف کیوں پیچھے ہٹی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات پی ٹی آئی نے کہا تھا ہم کریں گے, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. یہ جو حکمران تھے نا, جن کا دین ہے نا ایمان ہے, وہ کسی بات کو لے کے چل ہی نہیں سکتے. رانا ثناء اللہ کہتا ہے جی آپ کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں تو ہماری 10 سیٹیں جو ہیں وہ کہیں گے واپس دے دیں, ہمارا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس دیتے, تو ہم چھلیاں بھوننے آئے ہوئے ہیں. تو چلیے بھون تو رہے ہیں آپ اچھی طرح. نہیں وہ رانا اللہ نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر ہم جھک مارنے آئے ہوئے ہیں کہ اسمبلیوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا مینڈیٹ لے کے آپ کے مذاکرات ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ ہم سے یہ کہیں گے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس دے دیں, ہماری ریزرو سیٹیں ہمیں واپس دے دیں, ہمارے جو قیدی ہیں ان کو رہا کر دیں, تو ہم چھلیاں بھوننے تو نہیں آئے ہوئے. ہم نے اب اقتدار چلانا ہے, تو یہ ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ کیسے ان کے مذاکرات کے اوپر پورا چلیں گے. وہ نہ چلنا چاہتے ہیں, وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رکھتے ہیں. بیک ڈور چینل مذاکرات ہو رہے ہیں میڈم. جی ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. ابھی آپ نے کہا ہو ہی نہیں رہے. نہیں, یہ جو مذاکرہ ٹیم ہماری آتی ہے, نون لیگیوں کے ساتھ بیٹھتی ہے, اور اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں,
कभी 10 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, कभी 2 फलाने जगह गए हुए हैं, उनको वो क्योंकि वो ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हमने जब 2-4 दफ़ा इनको कहा कि हमारे मुज़ाकरात का ये 2 एलानियां ही कर दे, 26वीं तरमीम कर ख़त्म कर दें और पिका एक्ट ख़त्म कर दें, चले ये 2 ही कर लें, बानी पीटीआई को ना रिहा करें, वो अपने केसेस फारिग करके आएंगे, हमारे जो जेलों में कैदी हैं उनको रिहा कर दें। इनको क्या मौत पड़ रही थी? ये कहते कि लो जी करवा ले, कौन सी दुश्मनी थी पाकिस्तान ये तो कहते हैं कि जी और खुद फिर पीटीआई पीछे हटी है, नहीं माने, पीटीआई हटी है पीछे, वो तैयार है, वो तैयार नहीं थे। शहबाज शरीफ ने दोबारा ऐलान किया कि आप आए, बैठते हैं, दोबारा बात करते हैं, बैठने को तैयार ही नहीं थे। मैंने पहले कहा ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम करते हैं, ये हमारे सामने और बात करते हैं और पीछे और बात करते हैं। पहले तो ये मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना ही नहीं चाहते, फिर इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के मेरी बात आपने कहा कि मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठना नहीं चाहते। हाँ, ये नहीं चाहते। पीटीआई के लोग उस टाइम नहीं पहुंचे थे, नून लीग के लोग, पंजाब हुकूमत वेट करती रही, इंतजार करती रही है कि यार लोग आ जाएं, मुज़ाकरात शुरू करें, कोई नहीं पहुंचा वहां पे। कई दफा तो ऐसा होता है कि लोगों को पकड़ लिया जाता है, उनके घरों से ही पकड़ लिया जाता है, और पता हो कि इन्होंने आना है, तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने वहशियत बनाई हुई है। इन्होंने अब दोबारा से इन्होंने हमारे एमपी एमएनए जो है उनके घरों में छापे मारने शुरू किए। तो आप लोग ऐसा काम ना करें ना। कौन से काम कर रहे हैं? काम ना करें। हमने अपना मैंडेट वापस लेना है। हाँ, वो किसी सूरत में भी लेंगे। हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो जितने भी कारकुन हैं, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो अपना हक लेके रहेंगे और पुरअमन रह के हम अपने मुल्क की, अपने अवाम की, सबके दफा के लिए हम काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। पीटीआई में लड़ाइयाँ क्यों हैं, दरारें पड़नी शुरू क्यों हो गई, दीवारें कमजोर हो रही हैं पीटीआई की? अब देखें, ये सिर्फ ये नून लीगियों को ना एक तमाशा मिल जाती है, एक खेलने के लिए बच्चे होते हैं ना, ढीठ बच्चे, जिनको माँ बाप भी दुदकार देते हैं कि चलो ये ढीठ है, इसने असर नहीं करना किसी बात का। ये नून लीग का वो आलम है कि जब कोई अच्छी बात होती है तो पीटीआई की बात ही नहीं करते, तो जब कोई बुरी बात होती है तो पीटीआई पे हर बंदा बैठ के ऐसे शुष्कले छोड़ना शुरू आपस कर की देता बात है। है मैडम, देखें दीवारें तो फिर मजबूत ही कमजोर तो हो रही है ना, कोई नहीं हो रही। गिरना शुरू हो तो गई है। ना 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 ना, देखें हमारे जो जितनी बड़ी जमात होती है ना, उसमें छोटे छोटे क्लैश होते हैं। हमारी जितनी बड़ी जमात है उसमें जब हमारे बानी अंदर हैं, हर बंदा इसी कोशिश में होता है कि भाई हम ज़्यादा परफॉर्मेंस करेंगे, बानी के साथ हमारी बात होगी तो उनको पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। अगर आप इस बात को लेके इस तरह चलते हैं कि ये तोड़ फोड़ का बन रहा है, नहीं। फवाद चौधरी की बात, उसने थप्पड़ मारा और उसने वो बिल्कुल गलत काम किया। थप्पड़ मारा क्यों? वजह क्या? मारा इसलिए मारा कि कोई आपस में क्लैश हो रहा था, आपस में उनकी बात हो रही थी। लेकिन फिर जब बानी पीटीआई के पास, किसका था? ये फवाद चौधरी का था। तो फवाद चौधरी को फिर भी पीटीआई में लेके आप आ रहे हैं हम नहीं, वो तो जब वो इस्तेकामे पार्टी में चला गया था, वो तब तक साथ है जब तक बानी खुद आके फैसला नहीं करेंगे। एक लॉयर है ना, एक वकालत वो कर रहा है, वो एक और सिस्टम चल पड़ता है। लेकिन इसका फैसला रहना है, इसने पार्टी में नहीं रहना, वो जब आएंगे तभी होगा। ज्यादती करना, आप अपने हद से बाहर निकल जाना, ये किसी को भी शोभा नहीं देता। शेर अफजल मरवत को आप लोगों ने क्यों निकाला? इतना अच्छा वो काम कर रहा था, ठीक है। पहले एक नारा था नवाज शरीफ का कि मुझे क्यों निकाला, मुझे लंदन से पाकिस्तान क्यों बुलाया। अब नारा मशहूर हुआ है जी शेर अफजल मरवत साहब का, जी मुझे पीटीआई से क्यों निकाला, टिश्यू की तरह ऐसे करके बाहर फेंक दिया। अच्छा, बात मैंने पहले भी वही कही कि वो हमारे बानी पीटीआई के अच्छे कारकुन हैं और वो काम भी कर रहे हैं। ये मैंने कहा जितनी बड़ी पार्टी होती है ना, इख्तलाफात भी उतने ही होते हैं। तो जब बानी पीटीआई आ जाएंगे तो ये उन तक ये बात पहुंची हुई है, ये कोई नहीं निकला हुआ। क्यों निकाला, क्यों रखा, ये तो होता रहता है, ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो इशू है ना मैडम, देखें अगर मैं आपको टाइम देता हूँ, सुने बात मेरी सुने, मैं अगर आपको टाइम देता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुश्किल वक्त में आपका साथ देता हूँ, तो आपका जब मकसद पूरा हो जाएगा तो मुझे तो उठा के बाहर फेंक देंगी आप, तो मैं तो फिर डिसार्ड तो होऊंगा ना फिर। नहीं, पहली बात तो ये है कि अगर कोई पार्टी के खिलाफ कोई बात करता है, पार्टी के खिलाफ कोई चलता है, तो उसको अलहदगी करने में कोई हर्ज भी नहीं है।
कानून के अंदर रह के पार्टी के अंदर असूलों के मुताबिक चलना चाहिए, ठीक है, जो कि अगर कोई पार्टी से हट के कोई बात करता है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगा देना या उसके ऊपर पनिशमेंट देना कोई मुश्किल काम नहीं है, होना चाहिए। पीटीआई के अंदर के लोग हैं जो चाहते हैं कि बानी पीटीआई जेल में ही रहें, बाहर ना आए। ये हवाएं हैं, ये सिर्फ ये दो पार्टियां समझती हैं और ये दो पार्टियां इसके ऊपर वर्क कर रही हैं कि बानी पीटीआई बाहर ना आए, लेकिन ये इनकी भूल है। 11 साल बाद भी रूड़ी की भी सुनी जाती है, तो वो तो एक दरवेश आदमी है, वो तो इंशाल्लाह जल्द बाहर आएगा और हम अपने बानी पीटीआई के अंदर की जो बातें जो हैं मुज़ाकरात वगैरह अंदर बातें चल रही हैं। नहीं, मुज़ाकरात की देखे बातें, हमें किसी मुज़ाकरात की बातों के ऊपर हम तो फोकस रखते ही नहीं है। हम तो जो हमारे बानी पीटीआई तो बाहर आएंगे ना, नहीं वो अपने केसेस खत्म करके बाहर आएंगे। केसेस तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होने। नहीं देखे इनके जो केसेस थे वो खत्म हुए ना, मिनटों में खत्म हुए। जिस दिन इन्होंने जेलों में जाना था नून लीगियों ने, ये वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठा रहे थे ना। जब चोर को आप पकड़ के थाने में हवालात में बंद करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो छोड़ा जाता है उनको, ठीक है। अब इनके पास निकला कुछ नहीं, वो बाहर आ गए, ये भी तो देखें ना आप। मुझे किसके पास कुछ नहीं निकला, ये जो हैं इन्होंने 40-45 साल से पाकिस्तान को लूट के खाया। ये जो इन्होंने मस्जिद गाड़ियां ली, इन्होंने सोने के सेट लिए, इन्होंने IMF से क्या कुछ लिया। देखे जो वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला होता है, इनको गिफ्ट मिलते हैं, आप औने पौने में परचेज कर लेते हो। ये नहीं होता कि जैसे गिलानी साहब को गिफ्ट मिला, उन्होंने अपनी बेगम को गिफ्ट दे दिया, तो बाद में निकला ना सारा गिफ्ट। तो इसी तरह बीबी साहबा ने मस्जिद ली, बीबी साहबा ने इतनी गाड़ियां, राडो घड़ियां और क्या कुछ नहीं लिया, अभी बेच के वो अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं। ने घड़ी पहनी हुई है यहाँ पे कि नहीं? उनके पास लाखों घड़ियां हैं, ये कौन सी बात है? अगर कोई गिफ्ट देता है तो आप उसको औने पौने में परचेज कर लेते हैं, ये तो आप और मैं तो नहीं है ना। नहीं, वो तो सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई ना, फिर नहीं जमा करवाते हैं। यही एक वाहद हल है कि एक सियासतदान जो बानी पीटीआई है, उसने हमेशा खजाने से ये जो गिफ्ट मिलते थे वो औने पौने में परचेज करते हैं, वो फ्री में नहीं लेते। ये दो पार्टियों ने हमेशा झूठ और मकारी से हर चीज वहां से ली और 1 रुपया नहीं किसी को दिया, और जो दिया भी है वो ना होने के बराबर। चीजें सामने है, क्या सामने है? सारी चीजें रखी उन्होंने कि हमने ये किया वो किया, सारा कुछ दिखाया। कौन मानता है? यहाँ तो मानता ही कोई नहीं है। अभी शहबाज शरीफ साहब को कितने गिफ्ट मिलते हैं, अभी मरियम साहब को कितने गिफ्ट मिलते हैं? लोग तो मोहब्बत करते हैं ना, उनसे मोहब्बत करते हैं। पीटीआई से मोहब्बत नहीं है, इनसे मोहब्बत करते हैं वो। ये बात गलत है आपकी। ये तफरके जब खत्म होंगे ना, पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क पता क्यों हो रहा है कि हम ना, हमारी आवाम ऐसी है। वो कहते थे ना, आपके हुक्मरान ऐसे जैसी आवाम वैसे ही हुक्मरान। हमारी आवाम भी ठीक नहीं है और हुक्मरान तो 10 गुना आगे खराब है ना, तो हमारी आवाम भी सही नहीं है। जब आवाम सही होती तो हमारे हुक्मरान भी सही होते। फर्ज करें पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट पीटीआई को दे दी जाती है, जी आप संभाले गवर्नमेंट को, बिल्कुल। क्या बदले लेंगे दोबारा फिर आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने ना कभी जिंदगी में बदले की सियासत की है, नहीं तो आप की तो थी जब भी बानी पीटीआई। नवाज शरीफ कहाँ पे था, हमजा शहबाज कहाँ, मरीम नवाज का, सबको जेलें हुई। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब को सर्विस हॉस्पिटल में पूरा एक ग्राउंड खाली करके कमरा बनवा के दिया। मैं उधर ही था, आपको पता है हमने किस तरीके से उनको रखा था। हालांकि वे बीमार नहीं, ये ड्रामे करते हैं जब हुकूमत में होते हैं ना, इनकी लाठियां निकल आती हैं, इनको हार्ट पेशेंट शुरू हो जाते हैं, इनके प्लेटलेट गिर जाते हैं। जब ये हुकूमत में होते हैं तो ना ये बीमार होते हैं, इनको फजाई हवाएं पे प्यारी लगती हैं। कभी लंदन, अमेरिका, पिज्जा हट, कॉफी शॉप, फिर यहाँ पे जाके ये रंगरलियां बनाते हैं। वो भी बीमार है, सारे सब बीमार हैं। बानी पीटीआई को जब फायर लगा, फायर जब लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, फायर जब लगा, किसने लगवाया था? फायर जब लगा वो भी एक बहाना नहीं था वैसे, ये आपके मुखालिफिन कहते हैं। ये फायर किसने लगवाया? इन्होंने तो चाहा था कि ये मर जाए। इन्होंने कितनी दफा फायर कर लगवाए इसको, लेकिन वही बात कि जिसको अल्लाह रखे, इसको इंसान की गोली क्या मैंने रखती है, उसकी हिफाजत अल्लाह खुद कर रहा होता है। कभी सीने पे गोली मरवा रहे हैं, कभी वो तो लोग। ठीक है मैडम, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है और आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने मैडम नाज की बातें सुनी और तहरीक इंसाफ का बी प्लान भी तैयार है। ईद के बाद अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है क्या ये रंग लाता है, वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।
اللہ حافظ.